हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ घबराहट होती है, डर लगता है, आपको जो आता है वो भी नहीं बोल पाते हो, आप प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो या चार अथवा टेक्निकल टीम से आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको आज के बाद लाइफ में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप वेल कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा जब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे और कभी भी आप कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करोगे और दोस्त आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो वो कौन से दो तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस इस वीडियो को पूरा देखते हो तो 100% आपका इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस है बढ़ जाएगा। और दोस्त वहाँ पर फिर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ाई किया है, कैसे किया है, तो चीज़ें आपके ऊपर फिर रहती हैं। लेकिन वहाँ पर आपको करना क्या होता है, जाने से पहले आपको क्या सोचना होता है, क्या करके जाना होता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे। तो सबसे पहली बात जो मैं दो तरीके बताने वाला हूँ, जो दो बातें बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में रोल प्ले करेंगी। और चाहे आप फिर कहीं भी चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, एमएनसी में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी इंटरव्यू के लिए आप चले जाओ, कोई भी एग्जाम निकाल के क्रैक करके आप इंटरव्यू आपका होता है तो आप चले जाओ, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल वेल मेंटेन रहेगा। तो करना क्या होता है सबसे पहले तो दोस्त आपको घर में ही आपको जितना पढ़े हो, जो भी चीज़ें, जो सब्जेक्ट है, पहले देखिए वहाँ पे जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपसे जरूर पूछा जाता है कि आपका सब्जेक्ट मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन या क्वालिटी मेंटेनेंस किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो या फिर आप दोस्त वहाँ पे जो भी आपकी सब्जेक्ट फेवरेट है, ऑटोमोबाइल या कोई भी सब्जेक्ट आपकी फेवरेट है, तो आप उन चीज़ों की तैयारी जरूर करके जाएं। और उन जो जैसे कि मान लीजिए ऑटोमोबाइल बोल दिए हो तो फिर आपका गियर क्या है, क्लच क्या है, इन बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए उसके बारे में, ठीक है ना। और दोस्त वहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे प्रोडक्शन, क्वालिटी मेंटेनेंस, कुछ भी जिस भी डिपार्टमेंट का आप बताते हो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो आप उस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और इन चीज़ों को क्या करना है, शीशे के सामने खड़े होकर थोड़ा सा इनके बारे में बोलना है, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना, 2-3 बार आप बोल दीजिए बस, अब कुछ नहीं करना, ठीक है ना। पहला तरीका ये। दूसरा, आपको अपना पहनावा, आपका जो सूट होना चाहिए, आपका जो कपड़े होने चाहिए नॉर्मली, जब जो स्कूल या कॉलेज में आप पहन के जाते थे, जिस तरह से नॉर्मल जाते थे वैसे ही जाना है, प्रॉपर हेयर कट रखना है और क्लीन शेप रखना है, ठीक है ना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस एक तो मेंटेन हो जाता है, आपका ये जो पहनावा कॉन्फिडेंस है ये मेंटेन हो जाता है। अब वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर अब आपको ये चीज़ इंटरव्यू में कभी माइंड में आप सिग्नल मत दीजिए, नहीं होगा तो फिर क्या होगा। आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपने ब्रेन को कभी ये मत सिग्नल दो कि हमारा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मतलब क्या करेंगे। तो इस तरह के सिग्नल यदि आप देते हो तो ब्रेन जो है कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ पर वो सही चीज़ें बोलने की कोशिश करने लग जाता है और आप जो है सोचते हो कि मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअल में तो आपने जाने से पहले ही ब्रेन को ऐसे सिग्नल दे दिए हैं, ऐसे आपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है। तो अपने ब्रेन को हमेशा ट्रेन करके रखिए कि एज अ फ्रेंकली हम जो है जैसे फ्रेंड से बात करते हैं, जैसे अपने घर में रिलेटिव से बात करते हैं, वैसे ही हम वहाँ पर बात करने वाले हैं और वेल कॉन्फिडेंस जो हमें वैसे ही बात करेंगे। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन बैठा वहाँ पे, हम जो हैं वैसे बात करेंगे और जितना आता है वो बताएंगे, नहीं आता है सॉरी बोलकर आगे निकलेंगे। और वहाँ पर आप दांत मत काढ़िएगा, ऐसे फालतू के स्माइल मत दीजिएगा, नहीं आता है तो ऐसे आप कुछ लोग स्माइल करने लग जाते हैं या इधर उधर कुछ खुजड़ने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं, ऐसे फालतू हरकतें मत करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस और लूज़ हो जाएगा। और ज़िंदगी में आप एक बार फेल कर गए इंटरव्यू में तो आप दोबारा इंटरव्यू देने जाओगे कभी तो आपका ब्रेन आपको इंटरव्यू देने ही नहीं देगा, आपको पहले से ही फेल कर देगा, आपको जाने ही नहीं देगा। अंदर जाओ तो पैर कपने लग जाएंगे, पसीने छूटने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे आपकी हरकतें से ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी हरकतें मत करो। जब आप जाओ कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए तो अपने ब्रेन को ये फुली ट्रेन करो कि होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी बड़ी अच्छी बात है। हम अपना पूरा 100% देंगे, जो भी पढ़े हैं, जो भी प्रैक्टिस किए हैं उसके अकॉर्डिंग्स बताएंगे। जब आप वहाँ पर कुछ भी पूछेगा आप बताइए, अच्छा आता है तो ठीक बात है, नहीं आता है तो सॉरी बोलिए, आगे निकलिए। अगर ले लेता है कंपनी वाला तो अच्छी बात है, नहीं लेगा तो भी अच्छी बात है, फिर आपको माइंड ये समझ जाएगा कि चलो हमसे बना नहीं है। तो अगर दूसरी बार आप प्रयास करके जाओगे तो आपका वहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहेगा कि एटलीस्ट आपने पहली बार ट्राई किया और वेल मेंटेन आपने ट्राई किया। उसके लिए आपका ब्रेन आपको जो है इसके लिए आपको वेल कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारा गेम माइंड सेट का होता है इंटरव्यू में जब आप जाते हो, ठीक है। अब वहाँ पर आई कॉन्टेक्ट या बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, ये सब कुछ सीख के मत जाओ। जो भी चीज़ आपकी बॉडी जैसे ही मूव कर रही है ना, बहुत अच्छा मूव कर रही है, ठीक है ना, ये सीख के जाओगे ना तो फिर आप फालतू में हाथ इस तरह मूव करोगे, फालतू में आप आंखें से आंखें मिलाओगे, ये चीज़ें फालतू की चीज़ है, ठीक है ना। आप ये चीज़ें मत सीखा करो, तो इंटरव्यू में एक नंबर का कॉन्फिडेंस और लूज कर देंगे। मान लीजिए मैडम बैठी, आप कहीं से देखे गए आई कॉन्टेक्ट करके बात करनी है, ठीक है ना। अब जाके आप उससे आई कॉन्टेक्ट इस तरह से करे पड़े हो, इस तरह से आई कांटेक्ट बार बार देख रहे हो, बोले कि घूर रहा है ये तो अभी से घूर रहा है, ये बाद में क्या करेगा कंपनी में आके ना। इससे बहुत ही रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है अगर आप इस फालतू की वीडियो देख कर जाते हो कहीं से और फिर वहां पर आप वैसे ही रिएक्ट करते हो। एक्चुअल में क्या है कि आपसे जो पूछा जाए, जैसे पूछा जाए, आप जैसे नॉर्मल बिहेव करते हो किसी के साथ, घर में या फ्रेंड के साथ या रिलेटिव में, वैसे ही करिए। बट वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक सही तरीके से बैठ कर और सही तरीके से आपको बोलना, डिलीवर करना पड़ता है चीज़ों को, और कुछ नहीं।
ठीक है, तो आप आई होप इन चीज़ों से क्लियर हो गए हैं कि सारा गेम ब्रेन का है, सब कुछ आपको पहले से ही ट्रेन कर लेना, अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जान लीजिए, डिपार्टमेंट के बारे में जान लीजिए और सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए, फिर आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप इंटरव्यू से आपका जो है डर खत्म हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो।